रामदास काका, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। तो बुला रही हैं, गुस्से में हैं? कोई बात होगी क्या बेटा? लग तो ऐसा ही रहा है। मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम माली रामदास को जानते हो? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने बोला कि जल्दी से उनको बुला के लाओ। फिर उन्होंने कहा कि बोलना जल्दी आकर मिले। और गुस्से में थे क्या? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा था। तुम अपनी कक्षा में जाओ, हम जाते हैं प्रिंसिपल को। सर, आपके बहुत से एहसान है मेरे ऊपर। गलती हो गई हो तो सर क्षमा कीजिएगा, और सर गलती क्या हुई है बता जरूर दीजिए, ताकि आप भविष्य में गलती मुझे ना हो। हमारी बेटी का एडमिशन कराया है फ्री में, बहुत बड़ा एहसान है सर आपका। लो, इतनी सी बात कर रहे हो आप? आपको पता है आपकी बेटी ने क्या करा है? लो, ये किया तुम्हारी बेटी ने, पढ़ो इसको क्या करा है इसमें। पढ़ना नहीं जानते हैं सर, काला अक्षर भैंस बराबर हमारे लिए तो माली ठहरे। आप ही बता दें क्या लिखा है इसमें सर। जाइए शिक्षा मैडम को बुला के लाइए टीचर रूम से, वही आपको बताइए सारा कुछ क्या किया है आपने। शिक्षा मैडम हमारे बिटिया की क्लास टीचर ना सर? हाँ जी, हाँ जी। लाते हैं सर। कन्हैया, ए कन्हैया, इज्जत बचाए रखना कन्हैया। उनकी नन्ही सी बिटिया से क्या गलती होगी उसे क्षमा करा देना प्रभु। कसम से वो गलती दोबारा नहीं करेगी प्रभु। ओ कान्हा, तुम सुन रहे हो ना कान्हा? प्रणाम। कहो कैसे हो रामदास? ठीक है मैडम, आपको प्रिंसिपल सर याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैडम को लेके आ जाओ। अच्छा, मैं तो प्रिंसिपल सर के पास ही जा रही थी। आओ आओ, चलो। रामदास, तुम इतने घबराए हो क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही हमारी बिटिया से कोई गलती हो गई क्या? गलती? बिटिया से गलती? नहीं तो। पता नहीं, प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्से में थे और कुछ कह रहे थे। अच्छा, चलो देखती हूँ क्या बात है। आइए मैडम, आइए बैठिए। आओ रामदास, आओ बैठो। आओ। सर कह रहे हैं तो बैठ जाइए रामदास जी। आ जाइए। मैडम ये लीजिए, इनको बताइए इनकी बेटी ने क्या लेख लिखा है। जी सर। जी सर। रामदास, कल हमारे देश में मातृत्व दिवस मनाया गया था। हमारे स्कूल में भी मातृत्व दिवस पर एक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूल के लगभग सभी बच्चियों ने भाग लिया था। आपकी बच्ची ने भी भाग लिया था। उसने इसमें क्या लिखा है यही मैं आपको सुनाती हूँ। जी मैडम। हमारे देश में ना जाने कितने ऐसे अभागे बच्चे हैं जिन्हें इलाज के अभाव में या किसी अन्य कारण से अपनी माँ की गोद नसीब नहीं होती। उन्हीं में से मैं एक हूँ। मेरी माँ ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया था कि वे इस दुनिया से चल बसे। मेरे पिताजी ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे गोद में उठाया था। मेरी दादी के बहुत कहने पर भी मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि पता नहीं मेरी दूसरी माँ मुझे उतना प्यार दे पाएगी या नहीं जितना कि एक माँ अपनी बेटी को देती है। इसी कारण मेरी दादी और बाबा जी ने मेरे पिताजी को घर से अलग कर दिया था। तब मेरे पिताजी अपना मकान, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर मुझे गोद में उठाकर दिल्ली आ गए थे। मेरे पिता ही मेरे वह पहले गुरु हैं जिन्होंने हमें धर्म अधर्म की शिक्षा दी, चलने फिरने का पाठ पढ़ाया था। मेरे पिताजी ने ही मुझे श्री राम और श्री कृष्ण की कहानियां सुनाकर मेरे भीतर भक्ति भावना को जागृत किया था। मेरे पिताजी ने मुझे हर वे सुविधाएं प्रदान की जिसकी मैंने मांग की। आज
जब मैं समझदार हो गई हूँ तब समझ आता है कि पिताजी हर उस चीज का आखिरी टुकड़ा खुद खाने से क्यों इनकार कर देते थे जिसे मैं खाना चाहती थी। जब मैं उनसे कहती आप खा लीजिए तो वो कह देते ये मुझे पसंद नहीं। मेरे पिताजी इसी विद्यालय में एक ईमानदार कर्मचारी हैं जो माली का कार्य करते हैं और उन्होंने माली की छोटी सी नौकरी के चलते मुझे एक माँ का भरपूर प्यार दिया। मेरे पिता कड़ी धूप और बारिश में भी बगीचे के पौधों को जिस प्रकार सेवा करते हैं उसी प्रकार वे हमारी भी सेवा करते हैं। मेरे पिताजी ने हमें कभी किसी प्रकार की कभी कमी होने का एहसास नहीं होने दिया। मेरे पिता ही मेरे माँ हैं। मेरे पिताजी ने मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उन्हें उनकी ईमानदारी का यह पुरस्कार दिया कि मुझे इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाजत दी। यदि माँ प्यार और पालन पोषण का नाम है तो मेरे पिताजी ही मेरी माँ है। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है तो मेरे पिताजी के अनुसार मेरी माँ है। पिताजी विश्व की सबसे महान माँ है। मुझे पता है आज की ये लेखन प्रतियोगिता मातृत्व विषय पर है और मैंने अपने पिता के विषय में लिखा है, इसलिए मुझे इस प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पिता के लिए मेरी ओर से उन्हें एक छोटी सी भेंट जरूर है जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया। साक्षी। रामदास, जिस प्रकार तुम विद्यालय के बगीचे की हर पौधे की देखभाल करते हो, उन्हें हमेशा हंसता खिलखिलाता लहलहाता रखते हो, उसी प्रकार तुमने अपनी बेटी साक्षी की परवरिश करी है। उसे हमेशा हंसता खेलता देखना पसंद किया है, जिसके लिए समाज हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। रामदास, तुम्हारी बेटी ने इस लेख में 100 में 100 नंबर पाए हैं। ये इस विद्यालय के अभी तक के जीवन काल का मातृत्व का सर्वश्रेष्ठ लेख माना गया है। इसलिए अगले सप्ताह विद्यालय की वर्षगांठ पर साक्षी को विद्यालय की ओर से प्रथम पुरस्कार और पूरे जोड़ की ओर से अवार्ड दिया जाएगा। इसमें तुम्हारी उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। सर, ये सब मेरे कान्हा का आशीर्वाद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई सर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। क्या आप भी धर्म, ज्ञान और विज्ञान के वास्तविक मूल की तरफ लौटना चाहते हैं? क्या आप भी अध्ययन करना चाहते हैं ईश्वरीय वाणी वेद का? तो आज ही विजिट कीजिए vedrishi.com और देश विदेश में कहीं से भी घर बैठे मंगवाइए चारों वेदों का ऑथेंटिक एंड कंप्लीट सेट। This devotional deal is only for you, just for limited time, only on vedrishi.com।